हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। एक ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस कर रहा है यहाँ पे, और इसके हाथ में से एक स्टॉप वॉच है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानो इसी के साथ अटैच, जैसे मैंने सारा पढ़ा है इससे पहले। तो ये एक मोशन अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा है और एक बॉडी है, और इस बॉडी की ये जो है मोशन पर स्टडी कर रहा है। तो बॉडी शुरू हो रही है पॉइंट 1 से, अपनी जर्नी शुरू कर रही है पॉइंट 2 तक, P2 तक। अब हमें पढ़ना है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ हम पढ़ते हैं या कोई भी ग्राफ मैकेनिक्स में, तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है ये टाइम लेते हैं। तो सपोज ये टाइम है सेकंड्स में, और अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो पोजीशन हम लेंगे वाई एक्सिस की तरफ, यहाँ से सपोज मीटर्स में। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं तो टाइम यहाँ से, और वर्टिकल एक्सिस के अलग हम वेलोसिटी ले रहे हैं। तो एक कन्वेंशन है, ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो अब ये पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब है कि यहाँ से ये डिफरेंट पोजीशंस हम दिखा रहे हैं। बॉडी किसी भी पोजीशन पे हो सकती है, और ये टाइम एक्सिस है, और ये टिक मार्कस है टाइम एक्सिस पर। एक एक टिक मार्क जो है कोई टाइम रिप्रेजेंट करता है। सपोज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सेकंड्स में टाइम है। और इतने में गाड़ी जो है सपोज चल रही है से 2 मीटर्स, 4 मीटर्स, 6 मीटर्स, 8 मीटर्स, 10 मीटर्स, 12 मीटर्स, 14 मीटर्स, 16 मीटर्स एंड सो ऑन। अब हम यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर अभी इस पोजीशन पर है, यहाँ पे ये ऑब्जर्वर यहाँ पर है, तो दैट मीन्स ओरिजिन ये है। और जो बॉडी इनिशियली है वो डायरेक्टली ओरिजिन पे नहीं है, दैट मीन्स बॉडी जो है यहाँ पे नहीं है। तो पोजीशन तो ये एक्सिस दिखा रही है। तो बॉडी से इनिशियली जो है सपोज 6 मीटर्स पर है, 6 ओरिजिन से 6 मीटर दूर है बॉडी की इनिशियल पोजीशन। तो ये ओरिजिन है 6 मीटर दूर यहाँ पे है, दैट मीन्स बॉडी इनिशियली यहाँ पे है। तो ऑब्जेक्ट इनिशियली जो है यहाँ पे है, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसको यहाँ से यहाँ तक पोजीशन चेंज करनी है, और वो कैसे पोजीशन चेंज करेगा वो हम ग्राफ से दिखाएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ में। उसी को हम बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ उस बॉडी का, या बॉडी हो चाहे कोई पार्टिकल हो, तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो अब बेसिकली होता है क्या, पोजीशन बेसिकली एक पॉइंट है। अब इनिशियली बॉडी इस पॉइंट पर है, अब कुछ टाइम के बाद बॉडी इस पॉइंट पर होगी, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ पे कहीं भी हो सकती है। जब हम सारे इनके पोजीशंस को ज्वाइन करेंगे तो हम एक कर्व मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा, इसी को हम बोलेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ग्राफ जो है, या एक जो लोकस है, ये पॉइंट्स का बना होता है, और हर एक पॉइंट का मतलब होता है एक एक पोजीशन। अब बॉडी इनिशियली 6 मीटर पर है, तो सबसे पहले लेंगे हम सिंपलेस्ट केस। सिंपलेस्ट केस है कि ऑब्जर्वर देख रहा है कि बॉडी अपनी जगह से नहीं हिल रही है, ये 6 मीटर दूर है इससे, तो इनिशियल पोजीशन 6 मीटर्स है इससे, और वो 6 मीटर्स पर ही है। वहाँ से टाइम जा रहा है, क्योंकि टाइम नहीं रुकेगा, वहाँ से टाइम जा रहा है और अपनी जगह पे ये बॉडी रुकी हुई है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? तो ये सबसे सिंपलेस्ट केस है पोजीशन टाइम ग्राफ का, कि एक बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे आएगा? तो क्लियरली रेस्ट पे है, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ग्राफ कैसे आएगा? तो ग्राफ जो है कैसे आएगा वो देखेंगे। तो मानो इनिशियली यहाँ पर है 6 मीटर पे, तो 2 सेकंड्स के बाद कहाँ है? वहीं पर है, क्योंकि रेस्ट पे, तो 2 सेकंड्स में यहाँ पे 4 सेकंड्स हो गए, तो वहीं पे उसी 6 मीटर की दूरी पे, 6 सेकंड्स पे वही दूरी पे, तो 8 भी वही दूरी पे, 10 सेकंड्स हो गए। यहाँ से टाइम जा रहा है, लेकिन वो 6 मीटर की हाइट पर ही है, ना 6 मीटर से आगे जा रहा है, ना 6 मीटर से पीछे आ रहा है। तो बॉडी जो है वो 6 मीटर्स पर है, तो लाइन क्लियरली जो है एक हॉरिजॉन्टल आएगी ऐसे। तो इसका मतलब है जो बॉडी है वो जो है रेस्ट पे है। तो जब बॉडी एक रेस्ट पे होगी तो ऑब्जर्वर को उसका ग्राफ जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो उस वाई एक्सिस पोजीशन एक्सिस के उस नंबर के साथ टच में होगी, उस नंबर के थ्रू पास करेगी, उस टिक
मार्ग के थ्रू पास करेगी, जिस पोजीशन पर वो होगी, 6 मीटर पे है तो 6 मीटर की पोजीशन पे ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इसका मतलब है जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल, मीनिंग बॉडी जो है रेस्ट पे है। हम क्या करेंगे, मैं एक बॉडी में कंप्यूटर स्क्रीन पे इसके बाद ले जाऊंगा आपको, जहाँ पे हम एक बॉडी को रेस्ट पे रखेंगे और देखेंगे फिर उसका जो है उसका ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे निकल के आएगा। ये हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं अभी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको दिखाऊंगा कि जब एक बॉडी स्टेशनरी होती है तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल आता है। तो यहाँ पे नीचे जो ये ग्राउंड फ्लोर है और ये यहाँ पे ओरिजिन ये है यहाँ पे, और एक एक बोर्ड लाइन जो एक एक यूनिट है। सो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4, 5, 6, तो 6 यूनिट्स पर हमने बॉडी जो है रखी है और यहीं पर रखेंगे हम। इसको वेलोसिटी नहीं देंगे, स्टेशनरी रखेंगे और देखेंगे इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे आता है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ है, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि पोजीशन सिलेक्ट की है मैंने और यहाँ पे टाइम है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पे इसका जो है दिखाई देगा जब मैं सिमुलेशन रन करूँगा। तो अब कैसा आना चाहिए इसका ग्राफ, अगर हम देखेंगे जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया, तो मैंने ऐसे बोला कि बॉडी अगर 6 यूनिट्स की डिस्टेंस पर है तो यहाँ पे 6 वैल्यू पे एक स्टेशनरी बॉडी के लिए लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर टाइम है यहाँ पे और यहाँ पे पोजीशन है, तो ये ऐसे लाइन आनी चाहिए। तो जब हम इस सिमुलेशन को रन करेंगे तो हम क्लियरली देखेंगे यहाँ से टाइम जो है, टाइम आगे बढ़ता रहता है क्योंकि टाइम रुकता नहीं किसी का। और यहाँ पे ये बॉडी की पोजीशन है, डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये चूंकि 6 यूनिट्स पर है तो यहाँ पे 6 मीटर्स पर ये लाइन आ रही है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सपोज अब अगर बॉडी यहाँ से आगे बढ़ती, अब जब ये आगे बढ़ती तो वैल्यू बढ़ता 6 से 7, 8, 9, 10 टाइम के साथ। तो ये 6 से ऊपर 7, 8, 9, 10, तो लाइन जो है ये ऐसे आती, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब अगर ये पीछे चला जाता टूवर्ड्स द ओरिजिन तो वैल्यू जो है 6 मीटर से कम हो जाता, तो लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन ही आती लेकिन ऐसे आती। ये हम देखेंगे आगे। तो ये तो इससे साबित हो गया कि जब एक बॉडी स्टेशनरी होगी तो इसका जो है पोजीशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल आता है और उसी वैल्यू पर आता है जितने मीटर्स वो ओरिजिन से दूर होगी। हाँ, अब इसके बाद जो है दूसरा केस जो मैंने बोला था कि अगर वर्टिकल लाइन होगी तो इसका मतलब क्या है। अब कोई प्रैक्टिकल केस ऐसा नहीं है कि जिसका पोजीशन टाइम ग्राफ वर्टिकल आएगा, क्योंकि इसकी जो मीनिंग है वो रियल लाइफ के साथ, मतलब इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। इसका मतलब होता है कि अब ये अगर पॉइंट है तो जब पॉइंट है दैट मीन्स वो एक टाइम है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। अब हमें पता ही है रियल लाइफ में कि टाइम जो है किसी का वेट नहीं करता, टाइम चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। तो एक ही पॉइंट में, इसका मतलब है अगर लाइन वर्टिकल है, एक ही टाइम में वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि विद इन नो टाइम एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर की? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं इस वाले ग्राफ को बोलता हूँ विज़र्ड ग्राफ या विज़र्ड्स ग्राफ। क्यों? क्योंकि ये खाली विज़र्ड कर सकता है। अब एक आदमी जो है यहाँ पर है विज़र्ड, सपोज मैं विज़र्ड, मैं यहाँ पे हूँ, तो चुटकी भर में मैं यहाँ से गायब हो गया और यूरोप में पैदा हो गया, यूरोप में मैं अपीयर हो गया। अब जब इतनी ज़्यादा डिस्टेंस मैंने कवर की विद इन नो टाइम, चुटकी भर में, ये उसके लिए ग्राफ आएगा जहाँ पर ये पॉइंट यहाँ की लोकेशन होगी और एंड पॉइंट जो है यूरोप में एक पॉइंट होगा। तो ये जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन आएगी वो इम्पॉसिबल सिचुएशन है। वो मानो एक विज़र्ड्स ग्राफ है जो एक चुटकी में जहाँ एक जगह से गायब हो जाएगा दूसरी जगह पैदा हो जाएगा, तो ये उसका ग्राफ है। तो ओबियसली इसके लिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि ऐसी कोई रियल सिचुएशन नहीं होती है, तो लिहाजा इसके जो है इसकी एनिमेशन या सिमुलेशन वगैरह नहीं दिखाते हैं। अब चलते हैं अब तीसरा केस। अब इन दो एक्सट्रीम केसेस के बीच में जो केस होगा वो है जब बॉडी जो है किसी एंगल पर होगी, जब ग्राफ किसी एंगल पर होगा, ना हॉरिजॉन्टल ग्राफ होगा ना वर्टिकल ग्राफ होगा बल्कि एंगल पर होगा। तो ये अब वो सिचुएशन है जहां पर हम देखेंगे कि बॉडी जो है चल रही है, वो एक ही पोजीशन पर नहीं है और इतनी भी फास्ट नहीं चल रही है कि विद इन नो टाइम वो इतनी सारी डिस्टेंस कवर करेगा, तो नॉर्मल स्पीड पर। तो अगर जब देखना होगा कि एक ग्राफ है
इंक्लाइन लाइन है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम क्या करते हैं, तो हमेशा हम ग्राफ पे आपको क्या करना है कि एक पॉइंट ओरिजिन से नज़दीक लेना है, दूसरा पॉइंट ओरिजिन से दूर लेंगे। इसके बाद इन दो पॉइंट से एक तो हम वर्टिकल लाइन भी डालेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तक, और दूसरा हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे डालेंगे वर्टिकल एक्सिस तक। तो इससे हमें आइडिया आएगा कि इस ग्राफ का मतलब क्या है। तो इस ग्राफ का मतलब क्लियरली हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये जब इतनी ये दो पॉइंट जो है इतने दूर है, और जब इन दो पॉइंट्स को मैंने वर्टिकल एक्सिस के साथ जोड़ा तो वो इतने दूर आए। तो हम अगर फॉर एग्जांपल पहला केस लेंगे हम इंक्लाइंड लाइन का, कि सपोज ये टाइम ड्यूरेशन उतना ही है जितना ये पोजीशन जो चेंज हुई जितना उसका ड्यूरेशन है, सपोज ये सेम है। तो ये कब सेम होगा, ये तब सेम होगा जब इंक्लाइंड लाइन बिल्कुल 0 एंगल से और 90 एंगल के बीच में होगी, जिसको हम बोलते हैं 45 डिग्रीज। जब भी इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज होगी लाइन की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब भी हम कोई भी दो पॉइंट्स उठाएंगे और यहाँ ज्वाइन करेंगे और यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट जो है इनकी लेंथ, इन दो सेगमेंट्स की लेंथ सेम आएगी। उसका मतलब यही निकालना है कि ये वो सिचुएशन है, यानी कि ये गाड़ी उस स्पीड पर चल रही है, गाड़ी तो मोशन में है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स गाड़ी रुकी हुई है। जितनी अब हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर आएगी तो गाड़ी चलती जाएगी, बॉडी आगे चलती जाएगी, जितना एंगल बढ़ेगा उतनी तेज जाएगी, जितना एंगल बढ़ेंगे उतना तेज जाएगी। अब हम सबसे इंक्लाइन लाइन्स का हम सबसे सिंपलेस्ट केस लेंगे जब ये इस एंगल पर इंक्लाइंड होगी, जहां पर वैल्यू होगा 45 डिग्रीज टाइम एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा जब भी दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे यहाँ भी ये लेंथ और ये लेंथ सेम आएगी, जिसका मतलब है गाड़ी इतनी तेज चल रही है कि यहाँ से 1 सेकंड में ये 1 मीटर चल रही है। तो 2 सेकंड लेंगे तो 2 मीटर चल रही है, 3 सेकंड लेंगे तो 3 मीटर चल रही है। तो ये वैसी सिचुएशन है जब जितने सेकंड्स यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं उतने मीटर्स गाड़ी ने डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की है, उतनी तेज चल रही है। तो 45 डिग्रीज का मतलब है कि स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हमेशा है, क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 सेकंड में 2 मीटर का मतलब है 2 मीटर डिवाइड बाई 2 सेकंड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो एंगल 45 इंक्लाइंड लाइन का पोजीशन टाइम ग्राफ पर एंगल 45 डिग्रीज होने का मतलब है ये उतनी स्पीड है गाड़ी उतनी स्पीड पर चल रही है जहां पर जितना टाइम हम काउंट कर रहे होते मीटर चल रहा है, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्पीड पर गाड़ी चल रही है। अब जब इंक्लाइंड लाइन 45 डिग्री से कम एंगल पर होगी, ये एक केस है, और अगर पोजीशन टाइम ग्राफ इंक्लाइंड 45 डिग्रीज एंगल से उसका एंगल ज़्यादा होगा, तो ये दूसरा केस। तो इसका मतलब क्या है अब, तो इसका मतलब क्लियरली जब हम इस पर दो पॉइंट्स लेंगे, जब हम इस पर कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे, सपोज यही दो पॉइंट्स यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर लेंगे, और फिर जब हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे और जब इसको वर्टिकल लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे ऐसे, या मैं दूसरा ग्राफ लेता हूँ यहाँ पे, जब मैं दूसरा ग्राफ, ये अगर मान लेंगे हम 45 डिग्रीज वाली लाइन है जहाँ पर स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड गाड़ी की। अब अगर हम इससे कम एंगल वाली एक से कम एंगल वाला एक ग्राफ लेंगे, तो ऐसा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, किस स्पीड पर चल रहा है। तो मैंने कहा कि इसको देखने के लिए हम दो पॉइंट्स लेंगे, इसके साथ ज्वाइन करेंगे, इसके साथ ज्वाइन करेंगे, और फिर वर्टिकल लाइन के साथ भी दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये लाइन सेगमेंट ज़्यादा बड़ा आएगा एज कम्पेयर टू ये लाइन सेगमेंट। तो जब भी अब 45 का केस था, ये लाइन सेगमेंट सेम लेंथ के थे, तब भी 1 आया, तो ये ज़्यादा है ये कम। इसका मतलब है ये बॉडी जो है ये ज़्यादा टाइम ले रही है कम पोजीशन चेंज करने में, मीन्स ये स्लोअर चल रही है, तो इसकी स्पीड होगी 1 मीटर पर सेकंड से कम है। तो उससे ये 1 सेकंड में आधा ही मीटर चल रही है, या 1 सेकंड में आधे से आधा मीटर चल रही है, तो ये स्लो चल रही है। तो जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ 45 डिग्री से कम एंगल पर होगा, तो ऐसी बॉडी की स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड से कम है। अब जितना एंगल कम होगा उतनी वो स्लो चल रही है। और मीटर पर सेकंड में तब ले रहा हूँ जब यहाँ पर पोजीशन मीटर में दी गई होगी और टाइम सेकंड में दिया गया होगा। अगर यहाँ से किलोमीटर है, यहाँ से आवर है, तो 1 किलोमीटर पर आवर 45 का मतलब हो जाएगा। इसी तरह जो अब दूसरी लाइन है, अगर हम दूसरा केस लेंगे ऐसे बॉडी का, ये दूसरा केस है। अब यहाँ पर अगर जब हम दो पॉइंट्स लेंगे ऐसे,
कोई भी दो पॉइंट, इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से, इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से, इसको ज्वाइन करेंगे वर्टिकल एक्सिस में यहाँ से, और इस पॉइंट को करेंगे यहाँ से, तो हम क्लियरली देखेंगे ये जो लेंथ है अब दूसरे केस की, ये इस लेंथ से कम है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा था वो कम था। अब 40 जब भी ग्राफ 45 एंगल से ज़्यादा एंगल पर होगा तब ये कम होता है, टाइम सेगमेंट कम होता है, पोजीशन सेगमेंट ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कम ही टाइम बॉडी ऐसे चल रही है कि कम ही टाइम में ज़्यादा पोजीशन चेंज कर रही है, विच मीन्स वो फास्टर चल रही है। तो इसका मतलब क्लियरली हो जाएगा जब लाइन सेगमेंट, जब ये और ये बराबर है तो 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है बॉडी की, जब ये ज़्यादा होगा इससे तो कितनी स्पीड होगी, तो हम लाइन सेगमेंट से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर इसकी लेंथ से मानो इससे दुगनी है तो मीटर है 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, वो दुगनी तेज चल रही है। अगर सपोज मानेंगे कि अगर हम इसको हमने मेजर किया, ग्राफ पे क्वेश्चन दिया गया है, ग्राफिकल क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पर हम डायरेक्टली मेजर कर सकते, इसकी लेंथ मेजर करेंगे, इसकी लेंथ मेजर करेंगे। सपोज इसकी लेंथ आ रही है 3 सेंटीमीटर्स, इसकी लेंथ आ रही है 1 सेंटीमीटर, हम करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 1, तो हम खुद लिखेंगे इस गाड़ी की स्पीड होगी 3 मीटर पर सेकंड, एक शॉर्ट तरीका लाइन इन सेगमेंट से। तो अगर इसकी लेंथ आ रही है 4, इसकी आ रही है 1, तो 4 मीटर पर सेकंड। अगर इसकी आ रही है सपोज 8, इसकी आ रही है 2 सेंटीमीटर, तो 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब है जब भी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ 45 डिग्रीज एंगल पर होगा तो वो 1 मीटर पर सेकंड पर चल रही है, उससे कम एंगल होगा तो 1 मीटर पर सेकंड से कम स्पीड होगी, उससे ज़्यादा एंगल पर होगा तो 1 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड होगी। अब कितनी कम कितनी ज़्यादा वो हम इन लेंथ्स को, लाइन सेगमेंट्स को मेजर करेंगे और वर्टिकल लाइन सेगमेंट की लेंथ को डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट की लेंथ, वहाँ से जो भी नंबर आएगा उतने मीटर्स पर सेकंड। हालांकि हम लाइन सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली स्पीड आ जाएगा स्केल के हिसाब से। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि जब भी बॉडी 1 मीटर पर सेकंड पे सपोज चलेगी तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्लियरली जो है वो एक बीच वाली एक इंक्लाइन लाइन आएगी 45 डिग्रीज एंगल पर। और जब मैं स्पीड उसको 1 मीटर पर सेकंड से कम ही रखूंगा तो उसका ग्राफ है 45 डिग्री से कम हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी कम डिग्री 45 डिग्री से कम की इंक्लाइन लाइन होगी। और जब उसकी स्पीड में 1 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा रखूंगा तो उसका जो ग्राफ आएगा वो 45 डिग्रीज एंगल से ज़्यादा, यानी कि मिडल इंक्लाइंड लाइन से वो ऊपर की तरफ होगा। और 1 मीटर पर सेकंड की कम वाली स्पीड वाली गाड़ियां जो हैं उनका ग्राफ जो है फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये अब हम गए इस कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखाऊंगा कि जो बॉडी जब मोशन में होगी तो इसका जो ग्राफ है वो इंक्लाइंड आएगा। और अगर हम इसकी जो स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड रखेंगे जो मैंने बोला था, तो तब इंक्लिनेशन 45 डिग्रीज होगी। ये मैं पहले समझाऊंगा कि ये मैंने पूरा क्या बोला। ये बेसिकली जो मैंने ग्राफ लिया था, जो मैंने टिक मार्कस लिए थे बोर्ड पे, वो यहाँ से भी वही थे और वहाँ से भी। सपोज मैंने ऐसे लिए थे, मैंने लिया था यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, 2 इंटरवल में मैंने लिए थे यहाँ पे 2 इंटरवल में, तो 2 था, फिर 4, देन 6। इसी तरह यहाँ से भी यही टिक मार्कस थे 2, 4, 6 एंड सो ऑन, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि जब भी गाड़ी 1 मीटर पर सेकंड पे होगी तो वो जो इंक्लिनेशन होगी वो एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पर होगी, एग्जैक्टली 45 डिग्रीज पर होगी। लेकिन अगर हम डिफरेंट स्केल लेंगे, सपोज यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 सेकंड्स लेंगे, यहाँ से हम 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर वैसा लेंगे, तो ऑब्वियसली जो ग्राफ है वो 45 डिग्रीज पर नहीं आएगा। तो मैंने सिंपलेस्ट केस समझा रहा था कि जब यहाँ के टिक मार्क्स और यहाँ के टिक मार्क्स सेम होंगे तब एग्जैक्टली क्या होगा कि तब एग्जैक्टली जब हम 2 पॉइंट्स लेंगे तो वो 2 पॉइंट्स जितनी लेंथ यहाँ से कट करेंगे उतनी ही लेंथ वो यहाँ से भी कट करेंगे, तब जाके जो है 45 वाली एंगल का मतलब हो जाएगा स्पीड है 1 मीटर्स पर सेकंड। और हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये बॉडी है, और अगर हम बॉडी की फॉर एग्जांपल सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन का यहाँ पे ख़त्म करेंगे और हम इसकी स्पीड रखेंगे से हम इसकी स्पीड रखेंगे 1 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन रखेंगे हम राइट साइड में। हाँ, अब हम जब हम एक ग्राफ एसोसिएट करेंगे इस बॉडी के साथ,
तो ये एक ग्राफ है जो हमने एसोसिएट किया इस बॉडी के साथ। अब जब हम इसको रन करेंगे, सिमुलेशन को रन करेंगे, और हम देखेंगे कि जो ये यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ही बॉडी आगे जा रही है, जो ही बॉडी आगे जा रही है, तो इसका जो ग्राफ है वो इंक्लाइन लाइन आ रही है। अब समझना यही है यहाँ पे कि जब बॉडी 1 मीटर पर सेकंड, जो अभी हमने स्पीड इसकी दे दी, अगर बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से कम स्पीड पर जा रही है या 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से ज्यादा स्पीड पर जा रही है, तब ग्राफ क्या होगा कि 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से जब ज्यादा स्पीड होगी तो ग्राफ जो है वो इस 1 मीटर पर सेकंड वाले से ज्यादा इंक्लिनेशन में आएगा। और जब भी बॉडी की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से कम होगी तो उसका ग्राफ जो है इससे ऑफ कोर्स कम एंगल पर होगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी बॉडी की स्पीड बढ़ेगी उतनी लाइन की इंक्लिनेशन बढ़ती है। ये रिश्ता है इंक्लिनेशन का स्पीड के साथ। कभी क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ दिया गया है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी का ग्राफ है, ये बॉडी सी का ग्राफ है। अब आपको बोलना है कि बॉडी ए ज्यादा तेज चल रही है, बॉडी बी ज्यादा तेज चल रही है कि बॉडी सी ज्यादा तेज चल रही है, ऑर्डर ऑफ जो है मोशन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्पीड क्या है। तो ऑफ कोर्स जो ए है यहाँ पे इसकी इंक्लिनेशन ज्यादा है बी से, बी की इंक्लिनेशन ज्यादा है सी से। सो जो ऑर्डर ऑफ स्पीड है तो ए इज फास्टर देन बी इज फास्टर देन सी। तो ऐसे हमें जो है इसमें याद रखना है। अब यहाँ पे मैं तीन बॉडीज मैंने यहाँ पे बनाए और यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा। यहीं पे जितनी ज्यादा इंक्लिनेशन उतनी ज्यादा स्पीड। तो ये यहाँ पर एक बॉडी है इस कलर की यहाँ पे, और इसकी स्पीड मैंने सबसे कम रखी 0.5 मीटर पर सेकंड, और इसकी मैंने बीच वाली रखी 1 मीटर पर सेकंड, और इसकी स्पीड मैंने रखी है 3 मीटर्स पर सेकंड। तो ये 1 वाली है, ये लेस देन 1 केस है, और ये ग्रेटर देन 1 केस है। और जब हम इनका ग्राफ देखेंगे यहाँ पे तो क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो ग्राफ है ये बीच वाला है 1 मीटर पर सेकंड वाला। तो इसकी इंक्लिनेशन, इसका जो स्लोप है वो इन दोनों के स्लोप के बीच में, तो सबसे कम एंगल इसका है क्योंकि स्पीड इसकी कम है, ये इसका ग्राफ है। उसके बाद एंगल ज्यादा इसका है क्योंकि इसकी स्पीड इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा तेज चल रहा है, ऐसे हम देख सकते हैं इससे ज्यादा तेज चल रहा है। और जो ये वाला है ये अब उसकी है जो गाड़ी आगे। चलिए अगर हम फिर से रन करेंगे हम देखेंगे यहाँ पे तो ऐसे, तो क्लियर ये स्लोवेस्ट है, ये इससे ज्यादा फास्ट चल रहा है। जो और आगे बॉडी है वो उससे भी ज्यादा तेज चल रही है, और इसका जो है इसका लाइन जो है ज्यादा एंगल पर आ रहा है, इसका स्लोप ज्यादा उससे है। तो यही मतलब है कि बॉडी का जितनी बॉडी की स्पीड ज्यादा होगी उतना उसका जो एंगल है वो ज्यादा होगा। तो कम एंगल मीन्स ये इसका ग्राफ है क्योंकि स्पीड कम है। इससे ज्यादा एंगल जो ये है ये केस ये इस बॉडी का है, और उससे ज्यादा एंगल जो है तीसरी बॉडी का जो आगे गई जो फास्टर जा रही है। तो ये पोजीशन टाइप ग्राफ के बारे में आज का जो वीडियो था। तो इसमें मैंने समझाया कि बॉडी सारे केसेस समझाए कि बॉडी स्टेशनरी होगी तो जिसका ग्राफ आता है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। एक इम्पॉसिबल ग्राफ, जो इम्पॉसिबल सिचुएशन जो विजर्ड्स ग्राफ है, अगर वो होगा कि एक चुटकी भर में इंसान एक जगह से दूसरी जगह गायब होगा, पैदा होगा, तो ये वाला ग्राफ। और जो बाकी इंक्लाइंड लाइंस आती है, जो बाकी इंक्लाइन लाइंस आएंगी पोजीशन टाइम ग्राफ में, उनका मतलब है बॉडी चल रही है। अब कौन सी बॉडी कितनी स्पीड पर चल रही है वो हम इसकी इंक्लिनेशन से पता करते हैं। कम इंक्लिनेशन मतलब कम स्पीड, ज्यादा इंक्लिनेशन मतलब ज्यादा स्पीड, ऐसे। तो और अगर हमें ग्राफ से ही उसकी स्पीड शॉर्ट में निकालनी होगी तो किसी भी ग्राफ पर 2 पॉइंट्स हम लेंगे, उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से भी ऐसे ज्वाइन करेंगे, वर्टिकल लाइन से भी ज्वाइन करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये इंटरवल जैसे मैंने समझाया है, ये लाइन लेंथ को मेजर करना, इस लेंथ को हम डिवाइड करेंगे, ये वाली लेंथ ये डायरेक्टली हमें वैल्यू देगा। फिर आगे लिखेंगे यूनिट्स मीटर पर सेकंड, प्रोवाइडेड अगर ये टाइम सेकंड्स में दिया गया होगा और ये पोजीशन मीटर्स में दी गई होगी। अगर टाइम आवर में है और पोजीशन किलोमीटर में है तो हम यूनिट लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। That's it. This was all about position time graph. Thank you.